और इस कर्तव्य निर्वहन के बाद दूसरा कर्तव्य निर्वहन नागरिक के तौर पर मतदान करने का वो भी निभाते आप देखेंगे। सुबह 7 बजे वो तस्वीरें हमें मिलेंगी। जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, गोरखनाथ मंदिर रोड पर जो स्कूल है वहीं उसी मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो पीठ से निकलेंगे, मठ से निकलेंगे, मतदान करने जाएंगे। वो तस्वीरें भी आप सीधी देखेंगे। गोरखपुर सदर सीट पर जो मुकाबला है उनका, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत जो महत्वपूर्ण देवी देवता हैं सनातन धर्म में, उन सभी की मूर्तियां, उन सभी का विग्रह विराजमान है गोरक्षनाथ पीठ में। क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरह से विकास की बात की गई है उसे आज अपनी ओर प्रगतिशील करते हुए दिखाया जा रहा है। तो वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर पूजन अर्चन भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं, लेकिन रोज़ के उनके दिनचर्या में ये शामिल है। हालांकि आज बड़ा दिन अपनी पूरी पूजा पाठ के साथ, पूजन अर्चन के साथ पूरे मंदिर की परिक्रमा लेते हुए, पूरे मंदिर में दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, भगवान का पूजन अर्चन करते हुए, और उसके साथ ही आज बड़ा दिन क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ। तो आप तस्वीरें देख लें, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक हनुमान जी की प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है। वहां पे उन भक्तों के लिए जो जाते हैं वहां पर पूजा आराधना के लिए। और ये देखिए, आप उसी स्थान पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के लिए। बजरंगबली को वो अपने उद्धरणों में बहुत कोट भी करते रहे हैं। और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। हम आपको और करीब से दिखाएंगे इस दृश्य को, उनकी इस पूजा आराधना को और नजदीक से आप देखेंगे। ये देखिए, आप हाथ में हिमालय पर्वत का वो हिस्सा लिए हुए ये मूर्ति हनुमान जी की, श्री हनुमान जी की, जिनकी पूजा आराधना कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वोटिंग से पहले ईश्वर की शरण में, सर्वोच्च सत्ता की शरण में, उत्तर प्रदेश की सत्ता के 5 वर्षों तक शीर्ष पर रहे योगी आदित्यनाथ विधिवत पूजन अर्चन करते हुए, जिसके वो ज्ञाता भी हैं, जो उनका कर्तव्य भी है और जो वर्षों वर्षों तक उन्होंने किया है और जिसका अनुसरण वहां पर दूसरे पुजारी, दूसरे पुरोहित करते हैं गोरक्षनाथ पीठ के। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई मंदिर हैं गोरक्षनाथ पीठ में, हर मंदिर में जा रहे हैं, हर विग्रह के सामने, हर दिव्य विग्रह के सामने शीश नवाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के रूप में ये वो निरंतर करते रहे हैं। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा है। इसको लोग फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं इसका वहां पर लोग अनुसरण करते हैं। इसीलिए आप गोरक्षनाथ पीठ के जो दूसरे पीठ से जुड़े महंत हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, उन सबको आप देख सकते हैं उनके साथ भगवा वस्त्रों में। ये परिसर, इसमें कई विग्रह, कई मूर्तियां, ईश्वर के कई रूप विराजमान है, विराजित है। और मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं पिछले कई मिनटों से वो हर विग्रह के सामने, हर मूर्ति के सामने जाकर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह 7 बजे का समय, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है, सुबह 7 बजे मतदान करेंगे। बिल्कुल शुरुआत में ही सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू होगा। गोरखपुर सदर सीट पर जो गोरक्षनाथ मंदिर रोड पर जो स्कूल है, वही उनका मतदान केंद्र है। गोरखपुर के मतदाता के तौर पर वहां पर जाकर वो मतदान करेंगे। और अभी एक और मंदिर में, गोरक्षनाथ पीठ के ही एक और मंदिर में पहुंच गए हैं। लगातार जितने भी मंदिर हैं वहां पर, जितने भी मंदिर हैं इस परिसर में, हर जगह जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर जगह शीश नवा रहे हैं, हर जगह पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जो स्थापित तरीका है वहां पर पूजा का, वो सब संपन्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में हर जगह शीश नवा रहे हैं,
हर जगह पुष्प अर्पित कर रहे हैं। जो स्थापित तरीका है वहां पर पूजा का वो सब संपन्न कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक और मंदिर में उन्होंने पूजा आराधना की। देखिए आप, उनकी सुरक्षा जो है, कमांडोज लगातार उनके साथ पूरे मंदिर परिसर में जा रहे हैं। और देखिए अब अपने गुरु की जो प्रतिमा है गोरक्षनाथ पीठ में, उसके सामने इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोटिंग से पहले देवताओं का और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का भी निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर के श्री चरणों में शीश नवा रहे हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जैसा कि आपने अभी पिछली रिपोर्ट में देखा, एक विधायक के तौर पर वो पहली बार एक विधायक का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। असेंबली का चुनाव वो पहली बार लड़ रहे हैं। अभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, एमएलसी हैं। करते हैं। आज इस पूजन अर्चन में खासियत यह है कि आज कैमरा के सामने भी हो रहा है और थोड़ी ज़्यादा समय के लिए हो रहा है। बड़ी परीक्षा है आज खुद मुख्यमंत्री की भी। आज बतौर उम्मीदवार गोरखपुर से उतर रहे हैं। पूर्वांचल की बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आज पूर्वांचल की अधिकतर सीटों पर मतदान होना है। चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। तो वहीं दूसरी ओर आज आपको इस पूजन अर्चन की पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं। इस समय वो गुरु के दर्शन कर रहे हैं और अंदर श्री अवैधनाथ जी महाराज की पूजन, अवैधनाथ जी महाराज के अंदर जो आप देखिए पूजन अर्चन हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक और लगातार, ये पहला पूजन नहीं है, इसके पहले शिव जी का शक्ति पूजन, बाकी सभी मूर्तियों के, देवियों के, देवताओं के पूजन अर्चन हो चुका है। और अब इस प्रक्रिया के बाद बाहर यहाँ से सीधा मतदान करने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बतौर मुख्यमंत्री तो पहला चुनाव है। देखिए घंटी की आवाज़ है। पूजन अर्चन उनकी सुबह की दिनचर्या में हमेशा शामिल रहा है। आज भक्तिभाव परीक्षा का दिन है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के लिए दिलचस्प होगा देखना कि यहाँ से, लेकिन हालांकि ये मतदान के बाद फिर से आज अपने सामान्य तौर पर जिस तरह से रोज रैलियां कर रहे हैं वही कर रहे हैं। नाथ समुदाय का मंदिर, ये मंदिर हमेशा एक महत्व तो देख रहे हैं आप, हमारी सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं और आप देख भी रहे हैं कि कैसे लगातार हर मंदिर में जाकर जो उस परिसर में है, जितने भी देवी देवता वहां पर उपस्थित हैं, सभी के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शीश नवा रहे हैं। और जो उस मंदिर में या उस देवी देवता के जो पूजन का तरीका है, जो स्थापित तरीका है, उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी क्रम में इस वक्त एक और विग्रह के सामने, एक और मूर्ति के सामने, एक और देवी देवता के सामने वो पूजा आराधना कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारी सहयोगी बता रही थी, इस बार कैमरा के सामने कर रहे हैं। रोज वो बगैर कैमरा के ये सब करते हैं। एक महंत के तौर पर ये उनका कर्तव्य भी होता है, लेकिन आज कैमरा के सामने है और लाइव आप देख रहे हैं। पिछले कुछ मिनटों से ये प्रक्रिया चली जा रही है लगातार। मंदिर प्रांगण में एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हुए, पूजन अर्चन करते हुए, और उसके साथ साथ हर मूर्ति पूजन। देखिए ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर, जिस पे आप देख रहे हैं ये पूजन अर्चन करते हुए अब अपने मठ की तरफ आगे बढ़ते हुए, और उसके साथ ही साथ पूरे सुरक्षा घेरे में, क्योंकि पीठाधीश्वर तो हैं ही, मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। आज बड़ा चुनाव बना, बड़ा मतदान, क्योंकि आज पूर्वांचल में और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर मतदान और चुनाव होना है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि इस मंदिर की खासियत यह है कि सदियों पुराने इस मंदिर में आसपास बहुत सारे सामाजिक कार्य भी होते रहे हैं, जैसे अस्पताल है या फिर बाकी सारी सुविधाएं हैं। मठ को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है पिछले कई वर्षों में, इस पूरे प्रांगण को आप देख रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री इस समय आगे बढ़ते हुए और बहुत ही शांति से पूरे सुरक्षा घेरे में आगे कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे मतदान करने के लिए। 7 बजे मतदान शुरू होगा। यहीं पास ही में उनका बूथ है जहां पर आज वो मतदान भी करेंगे। मुद्दे की बात करें तो आज बड़े बड़े मुद्दों पर बात है। पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिस पर बहुत बड़ी चुनावी बिसात भी रही है। और उसके साथ साथ इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो कोई स्टूडेंट, जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहता है तो उसकी जो तैयारी होती है
और बाकियों की जो तैयारी होती है उसमें जो अंतर है, मैं कैमरा पर्सन सूरज पांडे से कहूँगी लगातार देखिए सुरक्षा घेरे के साथ चलते चलते हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब वो अपनी गौशाला की तरफ जा रहे हैं, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है, ऐसा नहीं है कि आज ही जा रहे हैं। ऐसा सुरक्षा घेरे के साथ चलते चलते हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब वो अपनी गौशाला की तरफ जा रहे हैं, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है, ऐसा नहीं है कि आज ही जा रहे हैं। ऐसा बताया भी जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आते हैं तो अधिकतर यहाँ पर गायों को अपने नाम से पुकारते हैं, बातचीत तक करते हैं। और आज भी देखिए आपको हम लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें गाय के साथ यहाँ पर गौशाला में आकर उनको खाना खिलाते हुए, बाकी सारी प्रक्रिया जो रोज़ रहती है वो करते हुए, और ये उनके सबसे पसंदीदा स्थानों में से भी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जब भी यहाँ आते हैं, पीठाधीश्वर हैं यहाँ पर, जब भी रहे हैं और कई वर्षों से रहे हैं, तो यहाँ पर आकर लगातार इसी तरह से समय बिताते हैं। और आज कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाय का या जानवरों का जो महत्व है वो, क्योंकि एक मुद्दा भी बन चुका है, वो भले छोटा जानवर का मुद्दा हो या फिर गाय की जो कसाई की दुकानें बंद करने का मुद्दा हो, उन सब के बीच में ये बहुत सारी बातें हैं। और आपको देखिए ये एक तरह से हिंदुत्व की बात जो बीजेपी कर रही है उसकी तस्वीर भी है, क्योंकि बात सिर्फ कपड़ों की, बात सिर्फ वस्त्रों की, बात सिर्फ पूजन अर्चन की, पूजा पाठ की नहीं है, बात एक दिनचर्या की है, बात एक स्वभाव की है जो हमेशा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ को आप बाकी तस्वीरों में देखेंगे तो उनकी एक अलग छवि रहती है, लेकिन जब अपनी गौशाला में हैं, जब अपने गोरक्षनाथ मंदिर में हैं, धाम में हैं, तब तस्वीर अलग। और उसके साथ यहाँ पर मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, उनकी जो कोर की टीम के सब लोग हैं वो सारे मौजूद हैं। साथ ही साथ इस पूजन अर्चन की प्रक्रिया भी जारी और लोगों के साथ मुलाकात भी जारी यहाँ पर लगातार। जैसे कि अभी हमारी सहयोगी दिखा रही हैं और बता रही हैं, देखिए गायों के पास पहुंचे हैं अपनी गौशाला की, और उनमें से कई को वो नाम से पुकारते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा स्नेह है उनका उस गौशाला की गायों से, बछड़ों से, गोवंश से। और ये उनके फैसलों में भी दिखता रहा है एक मुख्यमंत्री के तौर पर। अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गोरक्षनाथ धाम की गौशाला से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये देखिए अपने हाथ से चारा खिला रहे हैं सुबह सुबह पूजा के बाद। ये भी उनके दिनचर्या का हिस्सा है। जब भी वो गोरक्षनाथ पीठ में होते हैं ये वो करते हैं। ऐसा करते हमने उनको देखा है वर्षों वर्षों, और फिर आज सुबह भी वो यही कर रहे हैं। इस पीठ का नाम ही है गोरक्षनाथ पीठ। इस पीठ के जो उद्देश्य हैं इसकी स्थापना के, उनमें से गोरक्षा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। गोवंश को लेकर जो संवेदना है इस पीठ में और इसके स्थापना के समय से है, वो आप देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आचरण में, इस व्यवहार में भी आप देख सकते हैं। गुड़ खिला रहे हैं, गुड़ अपने हाथ से इन गायों को खिला रहे हैं, बछड़ों को खिला रहे हैं। गौ को लेकर, गो सेवा को लेकर, गो रक्षा को लेकर जो उनकी प्रतिबद्धता है वो किसी बयान की मोहताज नहीं है। उसके लिए किसी प्रकार की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। वो विदित है, सर्वविदित है, सभी जानते हैं। बल्कि कभी कभी विपक्ष इसीलिए उन पर हमलावर भी रहता है क्योंकि उसके दूसरे रूप भी सामने आते हैं। ये देखिए आप गायों को अपने हाथ से गुड़ खिला रहे हैं। पूजा आराधना के बाद ये उनकी दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसे इस वक्त भी आप देख रहे हैं। आज जब उनके लिए गोरखपुर की जनता मतदान करेगी और जब वो वोट डालने जाएंगे, उसके ठीक पहले ये अपनी दिनचर्या जो गोरक्षनाथ पीठ की है उसको पूरा करते हुए हर मंदिर में गए। वो प्रांगण में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं उन सभी स्थानों पर वो गए, पूजा आराधना की। और आप देख लीजिए, आप हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल वहीं पर मौजूद हैं, तो लगातार हमें दिखा रही हैं, बता रही है कि क्या घट रहा है वहाँ। यानी कि अपनी विधायकी के चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं, बतौर उम्मीदवार उतर रहे हैं। महंत
या फिर पीठाधीश्वर आप अगर कहें गोरक्षनाथ पीठ के, तो उसकी प्रक्रिया के तहत भी यहाँ पर सैकड़ों गायें हैं और आज से नहीं दशकों से हैं जो यहाँ पर हमेशा रही हैं। और उसके साथ साथ उनके साथ इस समय बिताना उनकी खासियत रही है। आज खासियत ये है कि आज बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज ही मतदान भी है, आज ही उनका उम्मीदवारी का चुनाव और मंदिर की जो हमेशा अस्तित्व रहा है उसमें चुनावी राजनीति की एक भूमिका रही है। बतौर सांसद कई चुनाव लड़े हैं, जीते हैं उन्होंने, कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं गोरखपुर से, लेकिन ये पहला मौका जब बतौर मुख्यमंत्री मतदान भी करेंगे, जब बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवारी भी कर रहे हैं और बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी लड़ाई जो पूर्वांचल से लड़ी जा रही है, तो मुद्दों की बात और उसके साथ साथ गौवंश की गौ सेवा भी। कैमरा पर्सन तो देखा आपने कि कैसे गौवंश की सेवा कर रहे हैं, गऊ जो वहां पर है वहां गौशाला में, और उनको गुड़ खिलाकर लगभग सभी गायों के पास गए, बछड़ों को उन्होंने खिलाया अपने हाथ से। और उसके पश्चात अब वहां से निकलते हुए पूजा आराधना भी उन्होंने संपन्न की वहां पर, और अभी निकलते हुए वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो मतदान करने जाएंगे। उस स्कूल में जो गोरक्षनाथ मंदिर रोड पर ही है, नहीं अभी भी वहीं पर है, वो अभी भी तस्वीरें वहीं से मिल रही हैं। अभी भी जो दूसरा जो कोना है गौशाला का, वहां पर जाकर वो देखिए छोटे बछड़े उनको दुलार करते हुए, उनको गुड़ खिलाते हुए। तस्वीरें गोरक्षनाथ मंदिर से आप देख रहे हैं। बिल्कुल पास में ही मतदान केंद्र है, ज्यादा दूर नहीं जाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मतदान करने के लिए। और अभी समय देते हुए पूजा आराधना के बाद इस गौशाला में गोरक्षनाथ पीठ की लगभग जितनी भी गायें हैं वहां पर सभी के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं वो, और सब उनको देखिए, उनको देखकर ये देखिए आप, ये दृश्य आपकी यादों में कैद हो सकता है। सारी गायें जो उस गेट के भीतर हैं वो देखिए, उनको देखकर कैसे बाहर निकल आई, और सबको वो अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका प्रवास पिछले 5 सालों में ज्यादातर लखनऊ रहा है, लेकिन जब भी वो गोरखनाथ मंदिर में आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह ये जरूर करते हैं। सुबह आप ये करते हुए उन्हें अवश्य देखेंगे, और इसीलिए जितनी गायें हैं वो सब परिचित हैं उनके व्यवहार से, सुबह उनकी दिनचर्या से। सुबह उनके पास आते हैं वो, उन्हें ऐसे ही गुड़ खिलाते हैं, और ये उनके व्यवहार से आप देखिए जो गाय वहां पर हैं, ये स्नेह, उनके प्रति ये भुलाया नहीं जा सकता। इसको याद रखना, ये याद रखने वाली ही बात होगी। चाहे वो गाय हो, बछड़े हो, सबको अपने हाथ से उन्होंने गुड़ खिलाया। प्रयास किया कि जितने भी वहां पर गोवंश हैं उन सब तक वो पहुंचे, उन सबको अपने हाथ से गुड़ खिलाए। पूजा आराधना के बाद यही उन्होंने सबसे पहले किया। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, पीठ का नाम ही है गोरक्ष पीठ। गोरक्षा इसके कर्तव्यों और दायित्वों में सबसे ऊपर, और इसीलिए बड़ी गौशाला यहां पर गोरक्षनाथ पीठ में वोटिंग से ठीक पहले अपनी गौशाला की गऊओं को भी संतुष्ट करते हुए, उन्हें अपने हाथ से चारा खिलाते हुए, गुड़ खिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। गोरखनाथ पीठ बहुत प्रतिष्ठित पीठ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में इसके बड़े फॉलोअर्स, नाथ संप्रदाय की एक बहुत मशहूर, बहुत प्रतिष्ठित पीठ है। नेपाल का राजवंश भी इस पीठ के फॉलोअर्स में से एक है, और यही नहीं, इसके अतिरिक्त आसपास के बड़े प्रतिष्ठित जो परिवार हैं उन सब की आराध्य पीठ है। इसका एक अलग स्थान है इसके अनुयायियों में, इसके भक्तों में, और गोरक्ष इसके सबसे बड़े दायित्वों में से एक, गोरक्षा।
गोरक्षनाथ पीठ, नाथ संप्रदाय की ये बड़ी पीठ। अब देखिए, गौशाला में गायों को चारा खिलाने के पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वहां से बाहर संभवतः आ रहे हैं। धीरे धीरे उनके मतदान का समय भी निकट आ रहा है। यहां से वो बहुत करीब स्थित जो स्कूल है, गोरक्षनाथ पीठ रोड पर जो स्कूल है, वहां पर जाकर वो मतदान करेंगे। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। लगभग 40 मिनट से वो देवी देवताओं की पूजा आराधना और गोवंश को वहां पर जो गौशाला है उसमें चारा खिलाने और गुड़ खिलाने के पश्चात अब वो बाहर निकल रहे हैं। और एक नागरिक का जो कर्तव्य है मतदान का, और जो अपील वो दूसरों से करते रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान, उसको वो आज स्वयं करके दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करके अभी आगे बढ़ते हुए अब, क्योंकि पूरे मंदिर प्रांगण पीठ रोड पर जो स्कूल है वहां पर जाकर वो मतदान करेंगे। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। लगभग 40 मिनट से वो देवी देवताओं की पूजा आराधना और गोवंश को वहां पर जो गौशाला है उसमें चारा खिलाने और गुड़ खिलाने के पश्चात अब वो बाहर निकल रहे हैं। और एक नागरिक का जो कर्तव्य है मतदान का, और जो अपील वो दूसरों से करते रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान, उसको वो आज स्वयं करके दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ गौ सेवा करके अभी आगे बढ़ते हुए अब, क्योंकि पूरे मंदिर प्रांगण में अब समय हो चुका है मतदान करने का भी 7 बजे ही। और कल ही अपील भी की थी कि अपना मतदान सोच समझ कर करें, जो भी प्रक्रिया है उसका तो ध्यान रखें ही। लेकिन आज पूजन अर्चन सुबह का करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर पीठाधीश्वर इस पीठ के, नाथ समुदाय का ये बड़ा पीठ पूर्वांचल में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और आज पूर्वांचल का चुनाव भी है। बतौर मुख्यमंत्री पहला दिन, पहली बार जब मतदान भी करेंगे विधानसभा चुनाव में, उम्मीदवारी भी और इस बड़ी लड़ाई में शामिल भी। अब अपने अंदर मठ की तरफ जाते हुए और कुछ ही देर में दोबारा निकलेंगे भी, दर्शन करके पूजन अर्चन करके। ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी, आज कितना बड़ा दिन है बतौर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज कितना बड़ा दिन है। सिर्फ इतना देखिए, ये मंत्री से लेकर संतरी तक सभी यहाँ पर उम्मीदवार प्रोटोकॉल के तहत कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, बात नहीं कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी उनके साथ हैं लगातार। और कोई इस वक्त कैमरा पर अभी इस वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहता है। तस्वीरें कुछ क्षण पहले की है।